नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर आशीष कपूर, जो करता है आपकी हर तरह की सेक्स क्वेरीज को दूर। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको फीमेल्स में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पेशली टीनेजर्स की ये जो प्रॉब्लम है, ऐसी नामुराद बीमारी है जिसको पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को ज़रूर पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पीसीओडी से रिलेटेड हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ, चाहे वो उसके लक्षण हैं, चाहे उसके परहेज़ हैं, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दिस टॉपिक। तो शुरू करता हूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओडी के बारे में। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, पीसीओडी के बारे में आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, काफ़ी जगह पे हर चीज़ मिल जाएगी पढ़ने के लिए। बट जो आज का टॉपिक है, इसमें मैं आपको एक लेमैन के ज़रिए ऐसी चीज़ें बताऊंगा, बारीकी की चीज़ें बिल्कुल एक लेमैन के नज़रिए से बताऊंगा कि आप उस चीज़ को ईजिली फॉलो कर लेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है, आपको उस चीज़ के बारे में भी पूरा पता लग जाएगा। हैशटैग परम सुख के अंडर हमारी ये जो वीडियो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के ऊपर शुरू करने जा रहा हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है क्या, पीसीओडी है क्या। दोस्तों, हर औरत में मेंसेस शुरू होने के बाद हर मंथ जो ओवरीज हैं, अंडेदानियाँ हैं, वो अंडे बनाती हैं। मगर पीसीओडी जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो एग का साइज़ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता और ओवरीज की पेरिफेरी के अराउंड छोटी छोटी कितनी ही ओवरीज के अराउंड छोटी कितनी ही अंडेदानियाँ जो है, जो छोटे सी रसोलियाँ बनानी शुरू कर देती हैं। ओवरीज या अंडेदानियाँ जो है वो छोटे अंडे बनाने शुरू कर देती हैं, जो एक फीमेल के लिए यूजलेस हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडों का जो काम है वो है आफ्टर मैरिज बच्चा पैदा करने के लिए वो काम आते हैं। बट अगर अंडे का साइज़ छोटा है या वो प्रॉपर साइज़ का नहीं बनके फटता भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आफ्टर मैरिज फिर बच्चा कंसीव करने में क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में भी आपको बताया था। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षणों की। तो लक्षण के तौर पे मेंसेस की इरेगुलरिटीज़। जी हाँ दोस्तों, महीना जो है वो या तो 2-3 महीने के गैप में आना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हेयर्स की, चेहरे पे हेयर्स की ग्रोथ या पूरी बॉडी के पार्ट्स पे हेयर्स की जो है हार्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है फीमेल्स की। और इसमें क्या होता है, वेट गेन होना। जी हाँ दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो भी फीमेल्स को प्रॉब्लम ये है, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, याददाश्त यानी मेमोरी लॉस होना, ये सारी जो चीज़ें हैं फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जो भी लड़की को प्रॉब्लम है उसको ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। आज से काफ़ी साल पहले हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सुनते थे। पीसीओडी जो है, आज से काफ़ी देर पहले हम इनके बारे में नहीं सुनते थे, बट कुछ ही समय में हमारे पास पीसीओडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सो इसका मेन जो रीज़न है दोस्तों वो है लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ हमारे खाने पीने का जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। आज की डेट में जो फीमेल्स हैं उनको अल्कोहल या स्मोक की आदत भी पड़नी शुरू हो गई है। वो चाहे हम अपनी वेब सीरीज़ में देख रहे हैं या हम टीवी पे देख रहे हैं कि जैसे वो देखती हैं लड़कियों को, वो अपने स्मोक भी कर रही हैं, अल्कोहल भी ले रही हैं, तो उसी तरीके का जो कल्चर है वो हमारी जो लेडीज़ है अपनाना शुरू कर रही हैं। ये सारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इनके कारण भी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। साथ ही साथ देखा जाए कि जब वो जिम में जाती हैं तो अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए कुछ वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं जो उनके लिवर या किडनी को अफेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी जो है वो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को दावत देती हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हार्मोनल चेंजेस के कारण भी उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसका मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूंगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर किसी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और इसके चलते हुए उसके जो मेंसेस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसके जो एग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे, तो उसको मैरिज के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि अपने आप में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो इस चीज़ से
हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चीज़ से हमें जल्दी से जल्दी बाहर आने की ज़रूरत है। मगर दोस्तों एलोपैथी मेडिसिन में इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी खुद की सारी स्टडी एलोपैथी मेडिसिन की है, बट मैं आयुर्वेद को जो है अपना आयुर्वेद का जो खजाना है वो लोगों को बांट रहा हूँ। वो क्यों बांट रहा हूँ? वो इसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इनका जो किया हुआ ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टाइम तक आपको बिल्कुल ठीक रख सकता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में इन चीज़ों का बहुत बढ़िया और बहुत सफल इलाज पॉसिबल है। मगर दोस्तों इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो वो भी एक एक्सपर्ट की, एक इनफर्टिलिटी या सेक्स एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही अगर हम इन चीज़ों का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो चीज़ें फिर हमें आने वाले टाइम में प्रॉपर तरीके से क्योर हम उनको कर सकते हैं। मगर अगर हम किसी भी ऐसे ही नीम हकीम खतरा जान से इस चीज़ की मेडिसिन लेंगे तो इन चीज़ों की जो ड्रॉबैक्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और वो आपको और ज़्यादा ख़राब भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास गुरु महाराज की कृपा से ऑल ओवर वर्ल्ड पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो है पेशेंट्स आते हैं या हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके वो थ्रू आउट वर्ल्ड अपनी मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं गुरु महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया और बहुत इफेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं। वो क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि हमारी जो मेडिसिन हैं वो प्योरली हर्बल हैं और उनके जो कॉम्बिनेशन हैं वो हमारे परदादा जी के टाइम से बने आ रहे हैं और भी आने वाले टाइम में कुछ अगर चेंजेस भी करनी होती है तो मैं और मेरे ब्रदर मिलके उनके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हैं। और अगर मैं अब बात करूं कि पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं या पीसीओडी से जो ग्रसित लड़कियां हैं, छोटी एज की लड़कियां हैं, उनको क्या हिदायतें मेरी तरफ से उनको क्या मतलब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो वो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की किसी भी फीमेल को शिकायत है तो सबसे पहले उसको अपना वेट के ऊपर चेक रखना चाहिए। उसको कैसे भी करके अपना वेट कम करना है। अगर पीसीओडी का पेशेंट 5 से 6 किलो किसी भी तरह अपना वेट कम कर लेता है तो पीसीओडी की जो ट्रबल है वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिसिन। और तो और इसके लिए उसको क्या करना है? उसको खट्टी और तली हुई चीज़ों का परहेज़ करना है। उसको अपनी डाइट में लिक्विड डाइट ज़्यादा रखनी है। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, कैसे भी करके योगा करिए, किसी भी तरीके से अपना वेट कम करिए। मगर किसी मेडिसिन का सेवन करके अपना वेट कम बिल्कुल मत करिएगा या किसी स्टीरॉयड का सेवन करके अपना वेट कम ना करिएगा या जिम में जाकर कोई ऐसा फैट बर्नर लेके अपना वेट कम ना करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको ठीक करने के बजाय उल्टा और नुकसान देंगी और ये प्रॉब्लम्स आपकी डे बाई डे और बढ़ जाएंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेट गेन, चिड़चिड़ापन, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका बहुत सफल इलाज है दोस्तों। अगर आप किसी भी तरह से अपनी इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स आप पीसीओडी की प्रॉब्लम से बाहर आएँ तो आपको क्या करना है? आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं किसी अच्छे एक्सपर्ट से डिस्कस करनी है। अगर आप मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर जो हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आप डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप पंजाब के किसी कोने से हैं या जलंधर के करीब कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पर जलंधर में एसटी हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक मेरे को यहाँ पर आकर मिल भी सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको फिर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो है ट्रीटमेंट आपको दूंगा। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। और आने वाले एपिसोड्स में आपको और क्या चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। एसटी हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया। हमारा फोन नंबर है 0991 540 2525।